हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और अगली वीडियो जो कंप्यूटरकृत लेखांकन है उसमें लेकर के आया हूं, और वो है कि मानवकृत लेखांकन और कंप्यूटरकृत लेखांकन दोनों में अंतर कितना है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक और एग्जाम में आएगा जरूर। ओके, क्यों? क्योंकि इसमें मात्र 4 ही 5 तो चैप्टर हैं, और वहां से मैं आपको बता दूं जितने वीडियो मैंने बनाए हैं सब इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहा हूं। प्ले लिस्ट में जाइए और वहां से सब कुछ देख लीजिए। और इस पेपर की एक खास बात और बता दूं, इसमें मार्किंग आपको बहुत अच्छी मिलेगी। इसमें राइटिंग के मार्क्स इसलिए कम कटेंगे क्योंकि ये टेक्निकल पेपर है। ओके, इसमें सिर्फ तभी नंबर कटेंगे जब आपने सही नहीं लिखा हो, या हेडिंग्स को आपने सही से टू द पॉइंट नहीं बनाया हो, या आपका जो लिखने का तरीका है वो ठीक ना हो, तब तो नंबर कट सकते हैं, अन्यथा कोई नंबर नहीं कटेगा। और यहां मैं बता दूं, नोट्स लेने के लिए हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है ऑफिस का, मैं वो दे देता हूं 9719811101। ये ऑफिस का व्हाट्सअप नंबर है, जहां से अपना नाम, एड्रेस, क्लास भेज करके और आप ये नोट्स ले सकते हो। बिल्कुल फ्री है, कोई इनकी कॉस्ट नहीं है। अगर क्लास ज्वाइन करोगे तो बहुत हल्का सा चार्ज आपको देना होगा, और सिर्फ इसी तरह से हमसे जुड़ने के लिए कोई चार्ज नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप में बिल्कुल फ्री है। ओके, तो यहां पर मैं बता दूं कि हम जो अंतर लिखेंगे तो मैंने उनको 10 पॉइंट में दे दिया है। 10 पॉइंट का मतलब है कम से कम आपका 2.5 पेज कवर हो जाएगा, क्योंकि इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना होगा। यहां पर स्पेस कम है, इसलिए मैं शॉर्ट में यहां पर समझाता चलूंगा। जो समझ रहे हो बस वही आपको लिख देना, या नोट्स अगर आपको मिल गए तो वहां आपको पूरा मैटर मिल ही जाएगा कि किस तरह से आपको करना है। देखो, अंतर का आधार जब हम बना लेते हैं तो उससे क्या होता है कि कॉपी चेक करने वाले के लिए इधर का कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं होती। वो सिर्फ हेडिंग्स को देखता है कि इन्होंने कौन सी हेडिंग्स डाली है। देखो, पहली हेडिंग क्या है? व्यय की मात्रा। जो मानवकृत लेखांकन होता है इसमें क्या होता है? कम व्यय होता है। क्यों कम व्यय होता है? क्योंकि इसमें क्या होता है कि 10 पुस्तकें रखी जाती हैं और हाथ से लेखांकन किया जाता है, तो ना तो बिजली की ज़रूरत है, और ना इंटरनेट की ज़रूरत है, और ना किसी अन्य चीज़ की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो खर्च होता है वो कैसा होता है? कम खर्च होता है। ठीक है। और कंप्यूटरकृत लेखांकन में कैसा होता है? अधिक व्यय होता है। ठीक, ये अधिक व्यय कैसे करके वही गलत लिख गया, अधिक व्यय होता है। ठीक, तो यहाँ पर व्यय कम होता है और यहाँ पर व्यय अधिक होता है। क्यों अधिक होता है? क्योंकि हमें अकाउंटेंट यहाँ भी रखना होता है, अकाउंटेंट यहाँ भी रखना होता है। ठीक है। अंतर दोनों में क्या है? यहाँ कंप्यूटर से वर्क हो रहा है तो पेपर भी चाहिए होता है, इंटरनेट भी चाहिए होता है, क्योंकि पेपर पे हम रिपोर्टिंग निकालते हैं। तो इस तरह से खर्च वहाँ अधिक हो जाता है, सॉफ्टवेयर का भी खर्चा चलता है। ठीक है। यहाँ खर्च अधिक और यहाँ खर्च कम। शुद्धता, यहाँ पर क्या होता है? शुद्धता जो होती है यहाँ पर कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि मनुष्य गलतियों का पुतला कहा गया है, मनुष्य से बहुत सारी गलतियां होती रहती हैं। तो यहाँ पर कभी कभी गलती हो भी सकती है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। गणना करने में गलती, टोटल करने में गलती, कोई एंट्री करने में गलती। ठीक है। लेकिन वहाँ पर क्या होता है? यहाँ शुद्धता अधिक होती है। ठीक है, शुद्धता अधिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि गणनाएं सब किससे होती हैं? कंप्यूटर से होती हैं, कैलकुलेटर से होती हैं। कंप्यूटर में खुद ही कैलकुलेशन लगा होता है, तो जो कंप्यूटर है वो अधिक अच्छे तेजी से गणनाएं करता है और शुद्ध गणनाओं को करता है, इसलिए शुद्धता वहाँ अधिक होती है। तो 2 अंतर बिल्कुल आपको क्लियर हो गए होंगे। पहला, व्यय मात्रा यहाँ कम और यहाँ ज़्यादा। शुद्धता यहाँ कम होती है और वहाँ ज़्यादा होती है। प्रशिक्षण की आवश्यकता, जो प्रशिक्षण है उसमें क्या होता है? जो मानवकृत लेखांकन है यहाँ पर अधिक आवश्यकता होती है। ठीक है। अब आप सोचो कि ऐसा कैसे हो गया? यहाँ पर अधिक आवश्यकता होती है और यहाँ पर क्या है? कम आवश्यकता होती है। ऐसा क्यों कहा गया है? ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें एक काम करोगे तो दूसरा अपने आप हो जाएगा। जैसे किसको डेबिट किसको क्रेडिट करना है, कोई ट्रांजेक्शन अगर आप करोगे तो एक को डेबिट किया नहीं, दूसरा अपने आप क्रेडिट हुआ नहीं। तो वहाँ पर सॉफ्टवेयर चलाना सीखना होता है, लेकिन यहाँ पर पूरे रूल्स रेगुलेशंस सबको सीखना है, क्योंकि हाथ से रिपोर्ट इसमें बनानी होती है। सो गाइज, फर्दर वी कैन से दैट हियर इज अ लार्ज प्रॉब्लम ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि सब कुछ अपने दिमाग से ही करना होता है, और सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि बहुत कुछ हमें सॉफ्टवेयर से हेल्प मिल जाती है। नेक्स्ट है समय लगना। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? समय अधिक लगता है, समय अधिक लगता है, और यहाँ पर क्या है? कम समय लगता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हाथ से पूरा जब रिपोर्ट बनाते हैं तो उसमें लिखना पड़ता है, फिर टोटल करना पड़ता है, फिर रिजल्ट फाउंड आउट करना होता है, फिर सारांश बनाना होता है, फिर लाभ हानि कितना हुआ ये देखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? जितने ट्रांजैक्शन करते चले जाते हैं उन्हीं के बेस पे बैलेंस शीट है और सब चीज़ें हैं, वो लगभग में आधे से ज़्यादा तो खुद ही तैयार होती हुई चली जाती हैं। बस थोड़ा उनके लिए क्या होता है कि सेट करना होता है, सूचनाओं को रिकॉर्ड रखना। देखो यहाँ पर क्या है? हार्ड कॉपी में
हार्ड कॉपी में सूचनाओं को रिकॉर्ड किया जाता है और यहाँ पर क्या है, सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी का मतलब होता है कि सॉफ्टवेयर की कॉपी, यानी जहाँ चाहो वहाँ हम एक फाइल ट्रांसफ़र कर देंगे और आप वहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, इससे पहले की वीडियो ना देखी हो सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, वो देख लो, हार्ड और सॉफ्ट आप तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सूचनाओं को रिकॉर्ड के बाद में परिणाम। देखो यहाँ पर जो परिणाम हैं देरी से मिलते हैं और यहाँ पर कम समय में मिल जाते हैं। ठीक है, पहली चीज़ है। परिणाम की अगर हम बात करेंगे, रिजल्ट की बात करेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग जाता है और यहाँ पर टाइम नहीं लगता है। यहाँ ज़्यादा शुद्ध नहीं हो सकते हैं, शुद्ध भी हो सकते हैं और अशुद्ध भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मोस्टली शुद्ध ही मिलते हैं। यहाँ पर जो लिखावट है उस पर डिपेंड करता है कि वो कितने सुंदर है कितने नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या है, सुंदर ही परिणाम मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सारांश तैयार करना। देखो यहाँ पर जो सारांश तैयार किया जाता है वो प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों में तैयार किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर किस में सारांश तैयार किया जाता है, सॉफ्टवेयर में तैयार किया जाता है। ठीक है, यहाँ सॉफ्टवेयर में तैयार किया जाता है और यहाँ प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों में किया जाता है। और एक चीज़ और बता दें, प्रारंभिक लेखे की पुस्तकें जो होती हैं 10 पुस्तकें होती हैं। उन 10 पुस्तकों के नाम कॉमर्स वाले स्टूडेंट को पता होना बहुत ज़रूरी है। कौन कौन सी होती हैं, परचेज बुक है, परचेज रिटर्न है, सेल्स बुक है, सेल्स रिटर्न है, प्राप्त बिल पुस्तक है, देय बिल पुस्तक है, मुख्य जर्नल है, रोकड़ बही है, कच्ची रोकड़ खुदरा रोकड़ बही है और इसके साथ में बंद बही या रफ पुस्तक है। तो इन सब के नाम आपके लिए पता होना बहुत ज़रूरी है, जिनमें सारांश तैयार किया जाता है। और वहाँ पर सॉफ्टवेयर, लेन देन की पहचान। देखो यहाँ पर लेन देन पहचान के लिए शुरू में इंडेक्स बनाया जाता है। क्या होता है, इंडेक्स, जिसको हम कहते हैं सूची। ठीक है, पहले पेज पे ही होती है, इंडेक्स बनी हुई होती है। ठीक है, और कौन सा लेन देन किस पेज पर है या किसका खाता किस पेज पे है वो इंडेक्स में देख करके पता चलते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, सर्च किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। लेन देन की पहचान जो होती है इसमें इंडेक्स से देखते हैं और उसमें सर्च करके ढूंढ लेते हैं कि कौन सा लेन देन कहाँ पर लिखा हुआ है। इंटरनेट की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं होती और यहाँ पर आवश्यकता होती है, क्योंकि सॉफ्टवेयर को अपडेट करने में, उस पर वर्क करने में, इनपुट डालने में, आउटपुट निकालने में, रिजल्ट तैयार करने में, ठीक है, कहीं ना कहीं नेटवर्किंग की ज़रूरत होती है। और जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं उसमें बहुत सारे जो कंप्यूटर हैं उन पर वर्क चल रहा होता है और जो सर्वर है वो निकाल करके देता है। तो बिना नेटवर्क के वहाँ पर तो कुछ हो ही नहीं पाता है। सो गाइज, वी फर्दर कैन से देयर इज अ लार्ज नीड फॉर द इंटरनेट इन कंप्यूटर लेखांकन। एंड यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं होती है, यहाँ पर हाथ से ही सब कुछ होता है। रिपोर्ट की गुणवत्ता, देखो रिपोर्ट की गुणवत्ता यहाँ पर ज़्यादा अच्छी होती है और यहाँ पर कम अच्छी होती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बिल्कुल गलती होती हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसकी अपेक्षा यहाँ की रिपोर्ट है हमको बेस्ट मिलती है, बेहतर मिलती है। कह सकते हैं कि ये जो अंतर हैं, ये अंतर आपको आसानी से याद हो गए होंगे और इन अंतरों के कारण आपने देखा कि इधर की जो कंप्यूटर लेखांकन प्रणाली है इसमें अधिक सुविधाएं हैं, अधिक व्यापार के अनुकूल हैं और समय जो बदल रहा है उसके हिसाब से भी ये ठीक है। इसीलिए मानव लेखांकन की जगह पे कंप्यूटरीकृत लेखांकन को अपनाया गया। ये जो मैंने बाद में 2-3 लाइनें बोली हैं उनको आपको नीचे लिख देना, जिससे कॉपी चेक करने वाले पे आपका इफेक्ट अलग पड़े। देखो हम क्या करते हैं, हम बच्चों को अच्छा तो पढ़ाते ही हैं, उनको कंटेंट तो अच्छा देते ही हैं और बहुत सारी ट्रिक भी ऐसी बताते हैं जिनसे फर्स्ट डिवीजन से नीचे स्टूडेंट उतरते ही नहीं है। कैसे उतरेंगे, जब क्या होता है वहाँ बाहर ढेर सारी कापियाँ जब कॉपी चेक करने वाले पास पहुँचती हैं, तो जब हम अपने स्टूडेंट को जब ट्रिक सिखाते हैं कि किस तरह से कहाँ पर क्या आपको सेट करना है, तो कॉपी चेक करने वाले के लिए वो कापियों के बीच में जब स्टूडेंट की कॉपी अलग दिखती है तो वो क्या करता है कि उस पर थोड़ा सा ध्यान देता है और ध्यान देने के साथ साथ वो सोचता है कि अरे बिल्कुल अलग किया है, तो वहाँ पर उसके लिए क्या है कि मार्किंग भी अच्छी मिलती है। तो ये वीडियो कैसी लगी जरूर लिखिएगा। और ये जो अंतर थे 10 अंतर थे, बहुत ही जी में मैंने तैयार किए थे, उम्मीद है तैयार हो गए होंगे आपके भी। एक बार और रिपीट कर देते हैं, 1 मिनट नहीं लगेगा और ये फिर से आपको रिवाइज हो जाएंगे। देखो कौन कौन से अंतर होते हैं। व्यय की मात्रा यहाँ पर कम, यहाँ अधिक होती है। शुद्धता यहाँ कम, वहाँ अधिक होती है। प्रशिक्षण की आवश्यकता यहाँ अधिक आवश्यकता होती है, उसमें कम होती है। समय यहाँ अधिक लगता है, वहाँ कम लगता है। सूचनाओं को रिकॉर्ड करना यहाँ हार्ड कॉपी में, वहाँ पर सॉफ्ट कॉपी में। परिणाम यहाँ देरी से मिलते हैं, वहाँ कम समय मिल जाते हैं। सारांश या प्रारंभिक लेखक पुस्तकों में तैयार किया जाता है, वो सॉफ्टवेयर में। लेन देन की पहचान यहाँ इंडेक्स सूची बनाई जाती है, ठीक है, या विषय सूची जिसको हम कहते हैं, और वहाँ पर सर्च करके निकाल सकते हैं। इंटरनेट की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होती और यहाँ पर होती है। रिपोर्ट की गुणवत्ता यहाँ कम अच्छी होती है और वहाँ पर अच्छी होती है। तो ये अंतर थे, बहुत अच्छे से तैयार करिए और ये आपके एग्जाम में आएंगे जरूर, ठीक है। तो अगला जो वीडियो है उसमें आप मिलिएगा और मिलते हैं हम। तब तक के लिए हमारा बाय बाय। और यहाँ पर एक कमेंट जरूर करना कि वीडियो आपको कैसा लगा।